स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। थाना लक्सर जनपद हरिद्वार में जहर के रूप में बिक रही कच्ची शराब का धंधा चोर पकड़े हुए है, तो वहीं पुलिस भी ऐसे आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के मूड में नजर आ रही है। नशे के विरुद्ध रईसी पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशों के अनुपालन में लक्सर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांगत नशे के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए रात्रि को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रतापपुर गांव के जंगल में अवैध कच्ची शराब के साथ देखा गया है। रईसी चौकी प्रभारी रणवीर चौहान, कांस्टेबल सुशील व कांस्टेबल राजेंद्र विष्ट व गोविंद सिंह के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मनोज को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब की बिक्री करते हुए रंगे हाथों दबोचा। बाद में उसे अवैध शराब के साथ पुलिस चौकी रईसी लाया गया, जहां पूछताछ में उसने बताया कि वह शराब को गांव में बेचकर मोटा मुनाफा उड़ाता है। अभियुक्त के खिलाफ थाना लक्सर में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लक्सर उत्तराखंड से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के राधा कृष्ण कुंज में स्थित निर्माणाधीन मकान में युवक का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। घटना की सूचना पर एसपी सिटी सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मृतक का चेहरा कुचला होने की वजह से मृतक की शिनाख्त भी नहीं हो सकी। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस मृतक की शिनाख्त और हत्या के कारण तलाशने में जुटी हुई है। एसपी सिटी SN तिवारी ने बताया कि फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से नमूने जमा करा लिए हैं। साथ ही मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और पुलिस बहुत जल्द मृतक की शिनाख्त कर हत्यारों तक पहुंच जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान है अरुण का, और इसमें एक डेड बॉडी मिली है जिसमें ईंट से चोट करने का जैसे लक्षण है। ईंट वगैरह पड़ी है, उसमें खून लगे हुए हैं। अभी वो पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। लक्सर में पुलिस की मुस्तैदी के चलते नकली नोट छापने के धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। लक्सर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जसदर पुल की पुलिया के पास कुछ युवक नकली नोट की डीलिंग के लिए बैठे हैं। लक्सर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने जैसे ही इन्हें पकड़ना चाहा तो ये भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन समय रहते पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं इनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। इनके पास से 200 के 227 नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ करने पर युवकों ने अपना नाम शोएब व अफजाल बताया। पकड़े गए शोएब की निशानदेही पर सलेमपुर गांव में एक किराए के कमरे में से नकली नोट बनाने के लिए प्रयोग होने वाला प्रिंटर, स्कैनर, स्याही, कटर, पेपर टेप व 200 के छपे हुए नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह 100 या 200 के नोट इसलिए छापते थे कि लोगों को शक भी ना हो और वह नोटों को आसानी से बाजार में चला सके। यह लोग असली नोट के आधे में नकली नोट को दिया करते थे। दोनों को पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं तीसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। लगातार एक सूचना हमारे थाने स्तर पर प्राप्त हो रही थी, तो इसमें CO लक्सर और इंस्पेक्टर लक्सर के द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ये बात बार बार आ रही थी कि कुछ नकली नोट बाजार में प्रचलन में आ रहे हैं। तो इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बार बार आ रहा था, जो इस तरीके के सर्कुलेशन में लगे हुए थे, उनको पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दोनों ही, एक अफजाल है और एक शोएब है। इन्होंने अपने ही एक प्रिंटर और पूरा लैपटॉप और पूरे एक व्यवस्था करके इसमें A4 साइज़ के कागज़ में नोट छापने का ये काम कर रहे थे। तो इनके पास से करीब 45,000 रुपये के आसपास के हमारे नकली नोट मिले हैं, जो 200 के हैं, और बाकी जो A4 साइज़ में करीब 72 पेजेस वो मिले हैं, जिसमें इन्होंने ये नकली नोट छापे हैं। साथ में इसमें प्रिंटर है, स्कैनर है, और जितना भी इसमें छापने के लिए जो भी चीज़ प्रयुक्त होती है, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। सर, क्या ये मुंबई में काम कर रहा था, वेटरी का काम कर रहा था, जो फिर जब उसका लॉकडाउन के टाइम में उसकी नौकरी चली गई, तो उसने फिर यहाँ आके ये एक नया काम करने की सोचा और ये इस तरीके से उसमें आ गया।
एसएसपी महोदय द्वारा इसमें जो टीम है इसके सभी सदस्यों को 2,500 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत लंडोरा पहुंचे, जहां लंडोरा के रंग महल में शहरी विकास मंत्री भगत सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि वह ध्यान रखें कि अब परिवर्तन हो गया है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दें और उनका सम्मान करें। लंडोरा के रंग महल में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अगर सत्ता लानी है तो कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अब परिवर्तन हो गया है, इसका ध्यान रखें। अधिकारी कार्यकर्ताओं को सम्मान करें और उनकी बातों को सुनें। इस मौके पर खानपुर विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन ने गन्ना किसानों की समस्या उठाते हुए कहा कि गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए और साथ ही गन्ने का सही समय पर भुगतान भी। लंडोरा के रंगमहल में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का खानपुर सिंह चैंपियन सहित भाजपा के कई नेताओं ने स्वागत किया। लंडोरा से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। मतलब सीधा है, कार्यकर्ता हमारा कहीं जाता है किसी अधिकारी के पास तो अधिकारी उससे तहजीब से बात करे, सम्मान से बात करे, हो सकने वालों को कामों को करे, नहीं हो सकता तो उसका कारण बताए। अगर वो बात नहीं करेगा या कोई टोका टाकी करेगा तो वो ठीक नहीं। पहले ऐसा हो रहा, मैं ये तो नहीं जानता, मैंने तो अपनी मन की बात कही है। मेरे युग में कार्यकर्ता मेरा भगवान है तो मैं उसका सम्मान चाहता हूँ। मैंने अपनी मन की बात की है। अभी मैंने कार्यभार भी नहीं संभाला, कल संभालने वाला हूँ। एक काम कर दिया है, प्राधिकरण को हटाया है। सर्किल रेट की बात आएगी तो उस पर बैठक होगी तो विचार करें। सर आज क्या कहेंगे? देखिए, बसंत ऋतु से नई ऋतु का आगमन होता है। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में नई सरकार का आगमन हुआ है। उसी के तहत हमारे वरिष्ठ मंत्री जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूपी के टाइम में भी विधायक रहे, हमारे आज के शहरी विकास संसदीय कार्य मंत्री श्री बंशीधर भगत जी ने कहा कि मैं सबसे पहले अपने कार्यक्रम का सूत्रपात खानपुर विधानसभा से करना चाहता हूं। मेरे पास 3 दिन पहले फ़ोन आया कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूं। मैंने कहा मंत्री जी आपका स्वागत है और सभी कार्यकर्ता संगठन के लोग सब इकट्ठे हों और जो समस्याएं हैं मुझको अवगत करा जाए। तो माननीय मंत्री से मेरी कल भी बात हो गई थी, ढंग से वार्ता हुई, बहुत सारी बातें उनके समक्ष रखी गई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि देहरादून जाकर के मैं अलग से मिलूं क्योंकि आज समय कम था। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने उठाई कि हमारा प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, हमारे जो 4 जिले मैदान के हैं, बाकी 9 जिले पहाड़ के हैं, हमारे किसानों को बहुत आवश्यकता है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। मैंने मंच से इस चीज़ की मांग की है और उन्होंने वायदा किया है कि सरकार के समक्ष इस बात को रखा जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात रखी है कि अधिकारी जो हैं प्रोटोकॉल का निर्वहन करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, कार्यकर्ताओं का अपमान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय बंशीधर भगत जी को इस कॉम्रेड की फीलिंग के लिए। होली से पहले आज मंगलौर में धूमधाम से खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में अबीर गुलाल उड़ाया गया व फूलों की होली खेली गई। यात्रा में बाबा के भजनों पर पुरुष व महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। आपको बता दें कि खाटू श्याम यात्रा हनुमान मंदिर से लेकर पूरे मंगलौर में घुमाई गई। यात्रा में युवकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, जगह जगह पुष्प बरसा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ जो देर शाम तक चलता रहा, जहां पर आज रात्रि श्याम भजन उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली और जयपुर से पधारे हुए भजन गायकों द्वारा बाबा का गुणगान किया जाएगा। यात्रा में खाटू धाम की तर्ज पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं में झूमते गाते हुए बाबा के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन किए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।